और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मनूचेहर मोत्ताकी ने भी सवाल उठाए हैं। तो ऐसे में अमेरिका के साथ डील भी जो सी संभावना पर संदेह वो जता रहे हैं। अमेरिका के साथ डील संभावना पर संदेह वो जता रहे हैं। अमेरिका ने हमारी शर्त स्वीकारने के संकेत नहीं दिए। मोत्ताकी कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमारी कोई शर्त मानने के संकेत नहीं दिए हैं और शायद यही वजह जिसके चलते कहीं ना कहीं अमेरिका पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। तो ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मोत्ताकी, और ऐसे में समझना होगा विकास की अगर ये बयान सामने आ रहे हैं कि अमेरिका ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि ईरान की शर्तें मानी जा रही है, तो अपने आप में बड़ा बयान है मोत्ताकी की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए बैक टू बैक लगातार जो है अब जिस तरह से बयानबाजी डिप्लोमेट्स के जो नेताओं की तरफ से आ रही है, तो कहीं ना कहीं साफ दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आपस में एक संदेह वाली स्थिति दोनों तरफ से है, जो पहले से ही थी। कहीं ना कहीं ईरान भी एक पैसा मांग रहा है यूएसए की, वापस अपने आप को रीबिल्ड ईरान कर सके, जो वहां पे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मांगी जा रही है, जिसको कहीं ना कहीं अमेरिका देने में हिचकिचा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो पैसे देगा तो उसमें से कितना पैसा वहां की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होगा, वापस उसको ईरान को खड़ा करने के लिए यूज होगा, या कितना पैसा आईआरजीसी के पास जाएगा, जो शायद हिजबुल्लाह या अन्य यहूदी संगठनों के पास जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका भी इस चीज को लेकर सोच रहा है, अमेरिका भी इस चीज के, अमेरिका के थिंक टैंक इस चीज को लेकर सोच रहे हैं। तो यही चीजें हैं जो बीच में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रही हैं, क्या उनको ईरान को पैसा दिया जाए या ना दिया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसके बाद क्या ईरान उसके बावजूद क्या अपना परमाणु कार्यक्रम को रोक देगा, क्या वो इस चीज पे मानेगा, परमाणु जो उनके पास डस्ट है, जिसे न्यूक्लियर डस्ट कहा जा रहा है, क्या वो किसी और कंट्री में शिफ्ट करेगा, ये कई चीजें। हालांकि ईरान ने जरूर बोला है कि हम अपने न्यूक्लियर डस्ट का जो हम इसका संवर्धन कर रहे हैं, इसको हम और कम कर देंगे, हम इसको बहुत 20 साल के लिए रोक भी देंगे, लेकिन अमेरिका इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अगर ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है तो आगे किसी भी तरह की डील पर बात कैसे बनेगी, इसको लेकर संशय वाकई बना हुआ है। एक बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच सख्त हुए ईरान के तेवर। हम अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर प्रतिबद्ध हैं। परमाणु मुद्दे पर अमेरिका से कोई समझौता नहीं, और ईरान के सांसद इब्राहिम रिजाई की यूएस को चेतावनी है, अमेरिका चुने उसे युद्ध चाहिए या समझौता। तो ईरान ने यहाँ पर न्यूक्लियर डील को लेकर साफ तौर पर कह दिया, परमाणु मुद्दे पर किसी तरह से कोई समझौता नहीं होगा। साहिद सर, आप पर इस का कमेंट बताइएगा कि आखिर जब ईरान ने कह दिया है कि परमाणु मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा, तो फिर डील किस बात की होगी, समझौता होगा कैसे? ये तो इसमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि ईरान की तरफ से भी जो बयानात आते हैं, खास करके इस तरह के जो आपने अभी दिखाया है जी, इस पे हो सकता है कि जैसा हमारे कंट्री में कई बार मिनिस्टर लेवल पे, और खास करके इस तरह के सिचुएशन में, जैसी सिचुएशन ईरान में चल रही है, कम्युनिकेशन एकदम रोका हुआ है अभी भी, इंटरनेट खुलने के बाद भी आईआरजीसी या इनके मिनिस्टर्स आपस में बातें कम कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपना लोकेशन उनको नहीं अभी भी दिखाना है। उनको पता है कि सेकंड राउंड, थर्ड राउंड शुरू होगा और स्पेसिफिक एलिमिनेशंस होंगे। तो ऐसे में ये बयानात दिखाते हैं कि इनको इस मुद्दे की सीरियसनेस या इसके बारे में कुछ भी टेक्निकल न्यूक्लियर मुद्दा, जबकि एमओयू में या सेकंड जो मेन डील होने वाली है उसमें परमाणु हथियार, लेकिन ऐसा लगता है कि एमओयू की शर्तों में भी कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से जो 20 साल का मोरेटोरियम कि आप 5 साल तक कोई एनरिचमेंट नहीं करेंगे, 5 से 10 साल तक पीसफुल एनरिचमेंट करेंगे, और उसके बाद हम रिव्यू करेंगे आईएईए के साथ कि आप कहां जा रहे हैं। एक नए तरीके से अमेरिका ने इस प्लान को दिया है कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिव्यू भी शामिल होगा। धीरे धीरे हो सकता है कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स की तरफ ईरान बढ़े, शायद यही वजह भी रहेगी। अगर ईरान मानेगा तो कह सकते हैं, अभी हालांकि कुछ भी साफ नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।